एक समय की बात है। एक बहुत ही हट्टा-कट्टा एक पहलवान रहा करता था, जिसका नाम कल्लू पहलवान था। वह मन से भी बहुत ही ज़्यादा साफ था। वह लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद किया करता था, परंतु वह एक बात से उदास रहा करता था, क्योंकि वह पहलवान होने के साथ-साथ भी उसने कभी भी अखाड़े में लड़ाई नहीं की। वह रोज प्रातः काल उठकर अपना पूरा समय अपने शरीर को दिया करता था। वह रोज सुबह उठकर कसरत, दंड, सपाटे इत्यादि चीज़ें से अपने शरीर को मजबूत बनाया करता था। उसी अखाड़े में एक मल्लू पहलवान भी रहा करता था। मल्लू पहलवान भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। वह भी बहुत ही अच्छा हट्टा-कट्टा था। वह अपने मुखिया जी को बताता है कि रास्ते में वहीं अब एक एक बहुत ही बड़ा दंगल होने वाला है, जिसमें मुखिया उन तीनों पहलवानों को भेजते हैं। मुखिया 3 पहलवानों को शिक्षा दिया करते थे, जिसमें से एक का नाम मल्लू था और एक का नाम बिरजू था। बिरजू भी बहुत ही सही था, वह भी हट्टा-कट्टा था और तो तीसरा कल्लू पहलवान था। वह तीनों को बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर रहे थे। मुखिया जी भी पहले पहलवान रहा करते थे। उसमें से मल्लू और कल्लू और बिरजू पहलवान थे, जिसमें से दंगल अखाड़े लड़ने के लिए वह सिर्फ और सिर्फ बिरजू को चुनते हैं, जो कि बीच में खड़ा था। तभी बिरजू की लड़ाई होती है और वह लड़ाई को देखने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं। बेचारा कल्लू हमेशा परेशान रहा करते थे, क्योंकि मुखिया जी उसे कभी भी पहलवानी नहीं लड़ने दिया करते थे, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा उदास रहा करता था और वह हमेशा परेशान रहा करता था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वह एक बार कैसे भी कैसे करके एक बार वह अखाड़े में लड़े। एक दिन मुखिया जी तीनों को ऐसे ही समझा रहे थे, तभी उनकी एक धर्मपत्नी भी आ जाती हैं। वह खाना लेकर आई थी। वह खाना को देकर और खाना टाइम से खाने की बात करने लगते हैं। मुखिया जी भी बात को समझा देते हैं। बेचारी उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। वो हमेशा उन मुखिया जी की बात को सुना करती थी और माना करते थे। उधर मल्लू पहलवान ने पूरा का पूरा खाना अपने हाथों पर उठा लेता है और जैसे ही बिरजू पहलवान खाने को उठाकर वहाँ पर रखने के लिए चला जाता है, तभी एक भागा भागा आदमी आता है। अरे 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 मुखिया जी, वो हमारा लाला नहीं। अरे का हुआ है बताओ ना। अरे अरे वो लाला गिर गया है और वो बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, और वैसे भी तुमको तो पता ही होगा मुखिया जी, वो बहुत ज़्यादा भारी है। अरे अरे का हुआ, चल हम चलते हैं। अरे 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 आप नहीं। अरे रुको, वो बहुत ही भारी है, तुम तीनों लोग जाओ। ठीक है, वैसे भी तुम 3 लोग ही उठा पाओगे, वह बहुत ही बड़ा बचनीला आदमी है। तभी मल्लू, बिरजू और कल्लू तीनों पहलवान निकल पड़ते हैं और जैसे ही वह देखते हैं तो लाला बहुत ही हट्टा-कट्टा आदमी था और वह ज़मीन पर गिरा था। उधर मल्लू और बिरजू पहलवान दोनों उठाते हैं, परंतु वह बिल्कुल भी उठा नहीं पाते उसे। और वहीं दूसरी तरफ कल्लू पहलवान अकेले उसकी टांगों को हटाए हुआ था और उसने पूरा उसे उठा ही लिया था। तभी वह कहता है कि तुम दोनों लोग हट जाओ। तभी वह हटने को कह देता है और कल्लू पहलवान तो अकेले ही लाला को अपने सिर पर बैठाकर वहाँ से लिए जा रहा था। सभी लोग दंग थे और सभी लोग देख रहे थे। तभी मल्लू पहलवान कहता है, अरे अरे क्या हुआ। अरे अरे मुखिया जी, हम क्या कह रहे हैं, हम बिरजू पहलवान को ढील देते हैं, कल्लू को कह देते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है। अरे कल तो उसने लाला को अकेले उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया, मैं तो दंग था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, आप उसी को चुनिए। आपने अभी तक आज तक कल्लू को लड़ाई भी नहीं लड़ने दी है एक भी दंगल में, वह जरूर जीतेगा। अरे अरे तुम रहने दो, मुझे पता है किसको कब लड़ाना है, ठीक है। अरे अरे मुखिया जी, जैसा आप कहें, हम तो राय दे रहे थे। अरे मुझको राय मत दो, ठीक है, जाओ जाके अखाड़े में प्रैक्टिस करो जाके।
तभी उधर दूसरी ओर दंगल होता है। एक बहुत ही जगिया पहलवान था। वह बहुत ही हट्टा कट्टा था। वह मल्लू को और बिरजू को तुरंत गिरा देता है कि बिरजू की बारी आती है। वह बिरजू को भी बड़े ही चालाकी से वह गिराने में सफल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मल्लू और कल्लू हाथ उठाकर उसको जोर लगाने की कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी भी उसे समझा रहे थे, लेकिन जगिया पहलवान बहुत ही ताकतवर था और उसको सारे पैतरे आते थे। वह अपने पैतरे से पैर पकड़कर बिरजू पहलवान को नीचे गिरा देता है। और फिर क्या, फिर तो बिरजू पहलवान की जानो चीखें ही निकल जाती हैं और वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ बिरजू पहलवान बेचारा मुंह लटकाकर मुखिया जी के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जगिया पहलवान उस अखाड़े का विनर हो जाता है और वह उस अखाड़े को जीत लेता है। आगे क्या हुआ, क्या कल्लू पहलवान कभी भी कुश्ती लड़ पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानी।